Hello students, in previous lecture we completed our exercise 2.2, right? And we completed our first topic which is relation, right? So हमने already relation discuss किया हुआ है. Now we are discussing functions, right? So जैसे मैंने बोला था कि functions जो है वो normally हम लोग अब से हर एक चैप्टर में हर जगह यूज करते हैं. राइट नॉर्मली हम लोग जब भी कैलकुलस की बात करते हैं, ट्रिगो की बात करते हैं, फंक्शन जो है वो हमें हर जगह लर्न करना है. राइट सो ये फंक्शन है क्या, तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन की फंक्शन हम लोग किसे कहेंगे. राइट सो सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन. सो फंक्शन नथिंग बट रिलेशन ही है. राइट रिलेशन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि रिलेशन हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं. राइट अब उसी में कुछ स्पेशल कंडीशंस हमें ऐड करनी है, देन उस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शंस कहेंगे. राइट किस टाइप की कंडीशंस और डेफिनेशन जो है वो हमारे पास बहुत सारी है फंक्शंस की, बट वो हम लोग देखें डेफिनेशन एक ही है. राइट दो तीन चीजों को अलग अलग वे से रिप्रेजेंट करके दिया. राइट सो पूरा फंक्शन जो है वो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप की हर एक डेफिनेशन जो है वो हमें क्या कहना चाहते हैं. राइट फंक्शन जो है अगेन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज हम लोग मैंने जैसे बोला कि आगे चल के बहुत सारे चैप्टर में हम लोग इसी के ऊपर वर्क करने हैं. राइट 11th में भी एंड 12th में भी. राइट सो फर्स्ट थिंग जो हमें फंक्शन में ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने बोला कि सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन. तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में क्या है, तो हमने देखा था कि रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. राइट तो सपोज मैं ले रही हूँ दो सेट्स ए एंड बी. राइट कि यहाँ पे मेरे पास सपोज एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है ए बी एंड सी. राइट तो सपोज मैं यहाँ पे मैप करवा रही हूँ फंक्शन को, जिसे हमने बोला था कि रिलेशन लेते हैं, वैसे ही सपोज मैं इसको फंक्शन बोलूंगी. कब बोलूंगी फंक्शन को, हम लोग स्मॉल f से डिनोट करेंगे. राइट बट कब, कौन से केस में हम लोग रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है, दैट मींस कि हमारा जो डोमेन है वो सभी एलिमेंट्स के लिए हमें इमेज मिलनी चाहिए. राइट सपोज मैंने यहाँ पे एरो ड्रॉ किया कि 1 की इमेज हो रही है A, 2 की B, 3 की C, और सपोज ये 4 ऐसा एलिमेंट है जिसकी मुझे कोई इमेज ही नहीं मिल रही है. हमें पता है कि इसके एलिमेंट को हम लोग इमेज कहते हैं. राइट तो 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज C है, और सपोज कोई 4 ऐसा है हमारे पास डोमेन में जिसके लिए हमें कोई इमेज मिल ही नहीं रही है, तो इसे हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे. तो फर्स्ट थिंग हमें क्या ध्यान में रखनी है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमें इमेज मिलनी ही चाहिए. दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट होना ही चाहिए जिसके जो 4 की इमेज हो. राइट तो फर्स्ट थिंग ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो छूटना नहीं चाहिए डोमेन का. डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमें इमेज मिलनी चाहिए. अब इमेज मिलनी चाहिए बट कैसी इमेज मिलनी चाहिए, यूनिक इमेज मिलनी चाहिए. राइट यूनिक इमेज का मतलब क्या है कि अगेन हमारे पास दो सेट्स है A एंड B, एंड यहाँ पे मेरे पास सपोज एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड A B एंड C.
लोग अगर ये पेयर रिलेशन में है, अगर ये हमने दिखाया हुआ है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 1A 1B, राइट। रिलेशन में ये पेयर होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि डोमेन रिपीट हुआ, राइट। सो जहां पे भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है या तो डोमेन हम लोग बोल सकते हैं रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर केस में ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा बट फंक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स कि हर एक एलिमेंट के लिए हमें क्या मिलनी चाहिए, यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, राइट। अब एक एलिमेंट के लिए दो इमेज अलाउड नहीं है, बट दो एलिमेंट के लिए एक इमेज अलाउड है, राइट। कि सपोज हमारे पास दो सेट्स है A एंड B, अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 A B एंड C ऐसा कुछ दिया हुआ है, और मैं डिनोट कर रही हूँ कि 1 के लिए A इमेज मिल रही है, 2 के लिए भी A इमेज मिल रही है, राइट। बाकी के दो एलिमेंट्स के लिए सपोज इस तरह से हमें रिलेशन मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ कि दो एलिमेंट्स के लिए हमें एक इमेज मिल रही है, राइट। सो ये चीज जो है वो फंक्शन में अलाउड है। सो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए फंक्शन में। दैट मीन्स कि एक एलिमेंट के लिए दो इमेज अलाउड नहीं है, दो एलिमेंट्स के लिए एक इमेज चलेगी। यहाँ पे देखो डोमेन रिपीट नहीं होगा कहीं पर, 1 के लिए एक, फिर 2 के लिए डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। और आप लोग देखो कि हर एक एलिमेंट के लिए इमेज मिल रही है, 1 2 3 4 सभी के लिए इमेज मिल भी रही है, यूनिक मिल रही है, दैट्स व्हाई हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, फंक्शन कहते हैं, राइट। सो फंक्शन के लिए ये तीन चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कोई भी डोमेन का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, राइट। हर एक एलिमेंट के लिए हमें इमेज मिलनी चाहिए। सेकेंड थिंग कि एक एलिमेंट के लिए दो इमेज नहीं मिलनी चाहिए, एंड थर्ड थिंग कि दो के लिए एक इमेज हो तो चले, अगर अलग अलग है तो वेल एंड गुड, जैसा मैंने यहाँ पे बाद में लिखा कि सभी के लिए एक इमेज मिल रही है तो भी वो फंक्शन है, राइट। एंड दो के लिए एक मिल रही है और सभी के लिए इमेज मिल रही है तो भी वो फंक्शन है। सिर्फ कौन से दो केसेस में वो फंक्शन नहीं होगा, तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और डोमेन के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, राइट। ये दो केसेस में हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा, राइट। सो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और वही चीज आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन में दी हुई है, राइट। सो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सेड टू बी अ फंक्शन, कि कोई भी रिलेशन को हम लोग फंक्शन कब कहेंगे, जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, राइट। कि A के हर एक एलिमेंट के लिए, दैट मीन्स कि ये हमारा सेट A है, तो उसके हर एक एलिमेंट के लिए एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, राइट। इसके यूनिक इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। दो के लिए, एक एलिमेंट के लिए दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट के एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, राइट। सो वही चीज आप लोगों को डेफिनेशन में बोली हुई है। इन अदर वर्ड्स आप लोग कह सकते हो कि फंक्शन f जो है, हम लोग जैसे मैंने बोला कि फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल f से, राइट। तो जो हमारा फंक्शन है वो रिलेशन कब होगा, फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B such that the domain of f is A and no two distinct ordered pair in f have the same first element, राइट। सो वही चीज यहाँ पे भी दी हुई है कि A से लेके B तक अगर हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, राइट। सो डोमेन जो है वो A होगा फंक्शन का, राइट। ये जो हमने दिखाया कि ये पूरा हमारा डोमेन होगा, तो डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट जो हम लोग
डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर जो हम लोग लेंगे उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि फर्स्ट एलिमेंट अगर कहीं पर भी सेम है तो वहां पे वो रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन में एक ही चीज माइंड में रखनी है कि फंक्शन में कभी भी डोमेन रिपीट नहीं होगा, राइट। सो ये चीज आप लोगों को माइंड में रखनी है। ओके, नेक्स्ट थिंग कि फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, राइट। अभी फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज बहुत सारी चीजें फंक्शन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब कुछ हम लोग इसी के ऊपर बेस्ड डिस्कस करेंगे, राइट। सो मस्ट थिंग कि क्या दिया हुआ है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, राइट। कि सपोज मैंने दे दिया कि ये कुछ फंक्शन रिलेशन है हमारा, तो ये जो है रिलेशन है वो फंक्शन होगा। सभी एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन होगा a to b, राइट। ये भी फंक्शन होगा a to b, ये फंक्शन नहीं होगा, राइट। इसको हम लोग सिर्फ रिलेशन देख सकते हैं, फंक्शन नहीं बोल सकते, राइट। सो ये दो केसेस हमारे पास है। सो फंक्शन सपोज हम लोग ले रहे हैं a to b, तो कुछ इस तरह से हम लोग उसे एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। एंड ab बिलोंग्स टू f, राइट। कि अब हमने ले लिया कि ab बिलोंग्स टू f है, दैट मींस कि ऑर्डर पेयर कोई हमारे पास है जो कि फंक्शन में बिलोंग कर रहे हैं। कि सपोज ये हमारा फंक्शन है, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ, बोल सकती हूँ कि जो 3b पेयर है हमारी वो f में बिलोंग करेगी, राइट। पेयर जो है ऑर्डर पेयर ही होगी। रिलेशन में हम लोग ऑर्डर पेयर ही लेते हैं, फंक्शन में भी पेयर ही होगी, राइट। सो ये जो 3b पेयर है वो फंक्शन में होगी, राइट। एंड देन हमें क्या करना है, सो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि देन f of a is equals to b हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम बोलना क्या चाहते हैं कि डोमेन के एलिमेंट के ऊपर हमने फंक्शन अप्लाई किया, सो यहाँ पे हमें एलिमेंट किसका मिलेगा, b का, राइट। इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि f of 3 is equals to हमें क्या मिला, b। इन शॉर्ट ये सारे एलिमेंट पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये चीज हमें मिलेगी। इन शॉर्ट हम लोग कोई भी बोल रहे हैं कि कोई भी पेयर फंक्शन में है, राइट। दैट मींस कि सपोज 3b बिलोंग्स टू f है, तो f of 3 जो है इज इक्वल्स टू क्या होगा, b होगा, राइट। सपोज यहाँ पे हमारे पास है कि 4c बिलोंग्स टू f, कोई भी फंक्शन में पेयर है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 4f of 4 इज इक्वल्स टू c, राइट। कि ये एलिमेंट पे हम लोग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा, ऐसा ये डेफिनेशन कहता था। डेफिनेशन इन द सेंस कि जस्ट एक नोटेशन है कि किस तरह से हम लोग जब भी सम्स करेंगे तो ये चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और यहाँ पे वही सेम चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि वेयर b इज कॉल्ड द इमेज ऑफ a अंडर f। ये जो b होगी, ये जो एलिमेंट है वो ये एलिमेंट की इमेज होंगे, राइट। और ये जो a के एलिमेंट है वो ये एलिमेंट की प्री इमेज होंगे, राइट। सो वही चीज आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है कि b इज कॉल्ड द इमेज ऑफ a, राइट, अंडर f, एंड a इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ b अंडर f, राइट। सो ये जो नोटेशन है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट। और वही चीज के फंक्शन अगर हम लोग ले रहे हैं f फ्रॉम a to b, तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, तो ये नोटेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि f फ्रॉम a to b, राइट। सो ये फंक्शन का बेसिक नोटेशन है, राइट। यहाँ पे आप लोगों को a b में सब कुछ दिया हुआ है। इन जनरल वे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग जब भी वर्क करेंगे तो नॉर्मली एक्स वाई लेंगे, राइट। जैसे आप लोग पहले भी हमें पता है कि अगर हम लोग कोई भी फंक्शन की बात करते हैं तो वहां पे नॉर्मली हम लोग एक्स एंड वाई के ऊपर ही बेस्ड बात करते हैं। तो वही चीज कि हम लोग ऐसा ही लेंगे कि
y से, ये x पे ये फंक्शन इतना गया तो हमें इमेज क्या मिली y। तो जो हमने यहाँ पे a b के लिए लिखा हुआ है वही मैंने x y के लिए लिखा, राइट। सो नॉर्मली हम लोग बाय नोटेशन ये चीज ध्यान में रखेंगे कि f of x इज इक्वल्स टू ऑलवेज क्या होगा y, राइट। तो इमेज की बात हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाके करेंगे, बट अभी के लिए आप लोगों को ये नोटेशंस ध्यान में रखने, राइट। तो जब भी हम लोग फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन, रेंज की बात करेंगे तो ये सारी चीजें जो है वो वहां पे यूजफुल होगी, राइट। वन मोर थिंग कि आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा, देन आप लोग सोचते होंगे कि फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। रिलेशन तो था हमारे पास, बट रिलेशन जो है वो बहुत ही बिखरा हुआ, राइट। हम लोग कुछ कंडीशन में बोल सकते हैं कि हाँ रिलेशन है, बट आप लोग देख सकते हो कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रिलेशन में चल जाती है, राइट। बट फंक्शन जो है वो हमें प्रिसाइज कॉरेस्पॉन्डेंस देता है, दैट मीन्स कि हर एक फंक्शन की मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये चीज फंक्शन है तो वो हमें कुछ पर्टिकुलर एग्जैक्ट रिजल्ट्स देता है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्पष्ट रिजल्ट टाइप, राइट। कि प्रिसाइज कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब वही है कि हमें वहां पे एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं पर्टिकुलर चीज को लेकर, राइट। जैसे आप लोगों को पता है कि बॉस एंड ट्रेन कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल पे वर्क करती है, अगर हमें उसके शेड्यूल्स पता है तो हमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी, बट अगर नहीं पता है तो कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, कौन सी बस में जाना है, कौन सी ट्रेन में जाना है वो पता चलेगा नहीं पता चलेगा, राइट। सो ये फंक्शन भी जो है वो ऐसे ही कुछ है कि वो पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें, सो दैट हम लोग जैसे जैसे लर्न करेंगे फंक्शंस के बारे में तो कुछ चीजें जो है वो ऑटोमेटिक वहां पे जाके फिक्स हो जाती है कि हाँ ये चीज हमें ये आंसर तो देगी ही देगी, राइट। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं फंक्शन के रिलेटेड जो हमें ध्यान में रखनी है, राइट। वन मोर थिंग जो हमें लर्न करना है वो है रियल वैल्यूड फंक्शन या तो रियल फंक्शन, राइट। तो उसी की डेफिनेशन भी आप लोगों को दी हुई है, राइट, कि फंक्शन जो है उसके रेंज में, अब हमें पता है कि रेंज जो है वो क्या होगी, राइट। सो कोई भी फंक्शन की रेंज में हमें रियल फंक्शन मिले, दैट मीन्स कि r, या तो फिर r का कोई सबसेट मिले, जैसे कि n है, z है, q है, राइट, उसमें से कोई भी एक सबसेट मिले या तो r मिले, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट। अभी ये फंक्शन ऐसे है कि अभी सभी फंक्शन तो ऐसे छोटे छोटे सेट में डिफाइन नहीं होंगे, राइट। हम लोग बात करेंगे नॉर्मली रियल नंबर्स की ही बात करेंगे, या तो रियल नंबर के कुछ सबसेट्स की बात करें, राइट। सो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है उसकी रेंज अगर रियल नंबर का सेट या तो फिर उसका कोई सबसेट है, दैट मीन्स कि n है, q है, z है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। और अदरवाइज अगर आप लोगों का फंक्शन का डोमेन एंड कोडोमेन रियल नंबर्स या तो फिर उसका कोई सबसेट है, रियल नंबर का सेट या तो उसका सबसेट, जैसे हमने यहाँ पे लिया x to y, सपोज आप लोगों को दिया हुआ है r to r, राइट। तो ये रियल नंबर का सेट हुआ r से लेके r, तो उस टाइप के जो फंक्शन है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रियल फंक्शन कहेंगे। r ऐसा नहीं बट r का कोई सबसेट भी होगा तो उसे भी हम लोग रियल फंक्शन कहेंगे। तो अगर रेंज में हमें रियल नंबर्स या तो उसका कोई सबसेट मिले तो रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट। एंड अगर वैल्यूज में आप लोगों को मिले सो दैट हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शन आप लोगों का अगर रियल नंबर या तो उसके कोई सबसेट पे डिफाइंड है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रियल फंक्शन कहेंगे, राइट। और ऐसे कुछ 6-7 रियल फंक्शंस हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसका भी हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट कुछ लेक्चर में करेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है, वो मैं आप लोगों को करवाती हूँ सो दैट आप लोगों को फंक्शन का नॉर्मल सेट में आइडिया जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हमने एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और वहां पे आप लोगों को कुछ
रिलेशंस दिए हो और पूछा हुआ है कि वो रिलेशन फंक्शन होंगे और कुछ पेयर्स दी हुई है हमें, राइट। सो फर्स्ट आप लोग देखोगे तो 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1। ये कुछ ऐसा है कि दो अगर हम लोग सेट ले रहे हैं तो फर्स्ट जो एलिमेंट्स है वो डोमेन में होंगे एंड सेकंड जो है वो रेंज में होगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 5 8 11 2 5 8 11 14 एंड 17। सभी की इमेज जो है वो हमें 1 मिल रही है, राइट। अब हमने फंक्शन के लिए कौन सी कंडीशन देखी थी कि हर एक एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट के लिए हमें जो है वो एक इमेज मिलनी ही चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हमें इमेज मिल रही है, ओके, कि हर एक एलिमेंट के लिए हमें इमेज मिल रही है, राइट। हमने देखा था कि एक एलिमेंट के लिए 2 इमेज नहीं मिलनी चाहिए बट 2 के लिए एक अलाउड है, मतलब 2 से ज्यादा के लिए भी एक अलाउड है, राइट। सो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक इमेज मिल रही है तो फंक्शन में ये चीज अलाउड है, तो ये जो है वो हमारा फंक्शन होगा। एक ही चीज ध्यान में रखनी है, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, उस केस में वो फंक्शन नहीं होगा, बाकी सब केसेस में हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा, राइट। सपोज आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 14, राइट। सो वहां पे भी डोमेन जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है तो वो भी जो है वो फंक्शन होगा, राइट। थर्ड अगर आप लोग केस देखोगे तो 1 3 1 5 1 के लिए 2 इमेज मिल रही है, वहां पे हमारा जो डोमेन है वो रिपीट हो रहा है, राइट। सो वो जो है वो फंक्शन नहीं होगा, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर इस टाइप के केसेस में आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज देखनी है, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। सो उस केस में हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा ही होगा, राइट। वन मोर थिंग कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि फंक्शन जो है वो रिलेशन तो होगा ही होगा, रिलेशन है उसके बाद हम लोग कुछ कंडीशन ऐड कर रहे हैं तब जाके वो फंक्शन होगा, राइट। बाकी हमें पता है कि हर एक रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा बिकॉज रिलेशन को फंक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, राइट। बट हर टाइम वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। सो ये हमने बात की फंक्शन एंड उसके डेफिनेशंस की, राइट। विथ एग्जांपल आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो नोट डाउन करनी है, ओके। नेक्स्ट कुछ सेशन में हम लोग हमारे पास कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल फंक्शन है, उसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्व्स देखेंगे, ओके। थैंक यू।